हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरी नई चैनल है और इसमें सिर्फ मैं वन शॉट एफएफ ही कहूँगी, चाहे वो वांगशन हो, यीजान हो, जैनी हो या शैनवांग हो, जिसमें टॉप जैन भी होगा और टॉप यीबो भी होगा, या कह सकते हैं बॉटम वांगजी भी होगा और बॉटम हम बीइंग को भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं जो ये वन शॉट एफएफ है, ये मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही कहूँगी, क्योंकि बाकी भी मेरे चैनल्स है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये सैड स्टोरी है, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग है। और इसमें टॉप यीबो है और बॉटम इसमें जैन है, और इस स्टोरी का नाम 13 डेज़ है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह के 4:30 बजे थे और जैन जहाँ पे था वहाँ पे अंधेरा था, लेकिन जो लैंप की लाइट्स थी वो दिखा रही थी कि 2 पर्सन किस कर रहे हैं। और वो 2 पर्सन थे वांग यीबो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड या लवर भी कह सकती है, जिसका नाम लूसी था। यीबो जो है वो प्रिपेयर कर रहा था कि उसे अब लूसी को उसके घर छोड़ना था। लूसी जो है वो 3 दिन और 3 रातों से उन्हीं के घर पे रह रही थी, और ये जो घर था ये जैन और यीबो का था। और हर सुबह जो यीबो है वो लूसी को ऐसे ही घर ले जाता था। जब जैन देखता है कि जो यीबो है वो लूसी को उसके घर से ले जा चुका है गाड़ी में, तो जो जैन है वो अपनी खिड़की के कर्टेंस को बंद करता है। उसके बाद वो अपनी व्हीलचेयर को घुमाता है अपने बेड की तरफ। उसके बाद वो खुद ही अपनी मदद करके बेड पे लेट जाता है, और वो उस बेड पे जो है कुछ दिनों से अकेले सो रहा था। अभी तक सनलाइट नहीं आई थी, मतलब कि अभी तक सूरज नहीं उगा था। और जैन अपनी आँख को बंद करता है और वो कोशिश कर रहा था कि वो सो जाए, लेकिन अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अभी तक उसकी जो सांसें थी वो नॉर्मल थी, अब उसकी जो सांसें थी उनमें हिचकियाँ आ रही थी और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो शेक कर रही थी, वो रो रहा था। अभी जो जैन था वो टूट चुका था। जब जब वो अपने हस्बैंड को देखता है उसके एक्स लवर को किस करते हुए, तब तब उसका दिल टूट जाता था। लेकिन वो हमेशा अपने आप को रोकता था और कहता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ठीक हूँ, जिस वजह से उसे हमेशा जो है स्ट्रेंथ मिलती थी। और उसे ये भी रियलाइज़ था कि ये सब प्रॉब्लम जो है वो जैन ने ही स्टार्ट की थी। और जब जैन ये सोचता है तो वो दुखी होकर हंसता है और वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमें यहाँ से फिर से जैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आप को जो है क्लीन कर चुका था अंकल किम की मदद से, जो कि उसका लॉयल सर्वेंट था। जैन जो है वो अभी डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो एंजॉय कर रहा था अपनी ब्रेकफास्ट को। वहाँ पे अभी पूरी तरीके से शांति थी और सिर्फ उसके जो स्पून्स थे उनकी आवाज़ें थी। जैन जो है वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था अकेले डाइनिंग टेबल पे, और वहाँ पे थोड़े ही दूर पे अंकल किम खड़े थे जो कि उसे अकम्पनी कर रहे थे। कुछ मिनट बाद गाड़ी की आवाज़ आती है जो कि इंडिकेट करती है कि यीबो जो है वो आ चुका है घर। जब जैन ये आवाज़ सुनता है तो वो अपने दिल को जो है काम डाउन करता है, क्योंकि उसका जो दिल है वो बीट करने लगता है जब जब यीबो की प्रेजेंस वो महसूस करता है। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और फिर सांस जो है छोड़ता है। वो ये जो प्रोसेस है उसे रिपीट करता है, तब तक रिपीट करता है जब तक यीबो डाइनिंग और रूम में नहीं आता है। जब वो यीबो की तरफ देखता है तो यीबो जो है वो उसी की तरफ आ रहा था और उसकी तरफ वो शार्प गेज से देख रहा था। और जैन जो है वो कामली कहता है गुड मॉर्निंग वांग यीबो। जो यीबो है वो आंसर नहीं देता है और उसके बाद वो चेयर पर बैठता है जो कि डाइनिंग टेबल के सामने ही थी। उसके बाद वो जैन की तरफ नहीं देखता है और वो कहता है कि ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। तो जो जैन है वो हंसता है और वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम अपने एक्स लवर से मिले हो? तो जो यीबो है वो एक खाली प्लेट को टेबल से उठाता है और फिर वो फेंकता है। वो प्लेट जो थी वो जैन के सर के ऊपर से जो है चली जाती है और फिर वो मार्बल फ्लोर पे गिर जाती है, जिस वजह से वो टूट जाती है। यीबो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके अपने वाइफ के, मतलब कि जैन के काम फेस की तरफ देखता है
और वो देखता है कि उसकी इस एक्शन की वजह से जैन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो कहता है यू शाओ जैन, तुम पागल हो गए हो। हीबो जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और कर्स करता है जैन को। उसके बाद वो चेयर से खड़ा हो जाता है और फिर कमरे में चला जाता है। अंकल किम जो है, जो ये सब कुछ देख रहे थे क्योंकि वो भी वहीं पे खड़े थे, और फिर वो अपने मास्टर के पास आते हैं और वो कहते हैं मास्टर जैन। उसके बाद जो जैन था वो ऑर्डर देके कहता है मैं ठीक हूँ अंकल किम, प्लीज़ आप सब कुछ साफ कर लीजिए और इन टूटे हुए प्लेट्स को भी यहाँ से उठाइए। जैन जो है वो अभी भी अपने चेहरे पे कामनेस दिखा रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा शॉक में जा चुका था। उसका जो दिल था वो बीट कर रहा था, पसीना आ रहा था उसके फॉरहेड से। कुछ मोमेंट्स बाद फिर से गाड़ी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और इससे जैन को पता चलता है जो हीबो है वो फिर से घर से जा चुका है। जैन जो है उसके जो हाथ थे वो अभी भी अपनी व्हील चेयर के जो आर्म रेस्ट होते हैं उन पे टाइटली उसने ग्रिप किया हुआ था अपने हाथों को। जैन जो है वो वेट कर रहा था कुछ मोमेंट्स तक, क्योंकि उसकी जो ब्रीथिंग थी वो सांसें जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ले रहा था। वो वेट कर रहा था कि वो फिर से अपनी सांसों को नॉर्मल ले जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके जो एम्प्लॉय थे, घर के जो नौकर थे, उनके सामने वो ये दिखाए कि वो कितना वीक है। अब हमें यहाँ से हीबो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीबो जो है वो ऑफिस आ जाता है और स्ट्रेट अपने ऑफिस कैबिन में चला जाता है। उसके बाद वो अपनी वर्क चेयर पे बैठ जाता है और अपने हेयर को जो है रफल करता है। जब वो अपने घर से गया था तो उसे टाइम नहीं मिला था कि वो शावर ले सके, क्योंकि वो तब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो बहुत ही लाउड कर्स करता है, जिस वजह से जो उसके कोवर्कर्स थे जो कि वहीं पे नज़दीकी बैठे हुए थे रूम के बाहर, वो उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं और उनकी अटेंशन हीबो की तरफ जाती है। अचानक से जो हीबो का दोस्त था वो कहता है मजाक में ही, क्या हुआ है हीबो, बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है तुम्हें ऐसा देखने में, तुम बहुत ज़्यादा मैसी लग रहे हो और आज तुम जल्दी आ गए। हीबो जो है वो अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और वो उसका ऑफिस मेट भी था जिसका नाम एलेक्स था, और वो रियलाइज़ नहीं करता है जब तक एलेक्स उसके कमरे में आ भी गया था। उसके बाद वो उसे कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ एलेक्स। हीबो जो है वो अपने मैसी हेयर को फिर से ठीक करने लगता है। हीबो के जो ये मूवमेंट्स थे ये नहीं छुपे थे एलेक्स से, उसके नज़रों से, और वो उसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो बड़ी, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है। हीबो जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। एक्चुअली उसे किसी से कभी कुछ कहा नहीं था कि उसके घर में जो है प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए, और वो कहता है एक्चुअली, और उसके बाद वो सब कुछ एलेक्स को कह देता है कि क्या हुआ है, उसके और जैन के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। एलेक्स जो है जब वो हीबो की ये पूरी प्रॉब्लम्स को सुनता है तो वो कहता है तो ठीक है ना, तुम क्यों जैन के साथ अभी भी सरवाइव कर रहे हो अपनी मैरिज को, उसे डिवोर्स दो, वो एक यूजलेस मैन है, और शादी करो लूसी के साथ। उस आदमी को छोड़ो जो कि तुम्हारे लेवल का नहीं है, जो कि तुम्हारे यूज़ का नहीं है। हीबो जो है जब वो ये सुनता है तो वो चिल्ला के कहता है वॉच योर वर्ड्स एलेक्स। हीबो जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। ये सच है कि हीबो जो है वो तंग आ गया था जैन से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हीबो अपनी वाइफ की इंसल्ट सुने। तो एलेक्स जो है वो कहता है क्या हुआ है हीबो, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ, तुम्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए और थैंक यू करना चाहिए, ये सब कुछ ठीक हो रहा है ना। तो हीबो जो है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, वो चिल्लाता है और वो से कहता है मुझे तुम्हारे इस आइडिया की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे इस सजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है एलेक्स। तो जो एलेक्स है उसका मुंह खुल जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जैसे हमेशा होता था। 3 दिन से लूसी जो है वो जैन और हीबो के घर आती थी, आज भी वो जो है आती है। उसके बाद जैन जो है वो कहता है तुम बैठ जाओ, हीबो जो है वो आने वाला होगा, वो ये लूसी से कहता है। लूसी जो है वो सोफे पे बैठ जाती है और अपने लेग्स को क्रॉस करती है। वो ऐसा दिखा रही थी कि जैसे ये घर उसी का है, वो मालिक है उस घर की। और जैन को जो है उसे पता है कि
उसकी जो प्रेजेंस है वो लूसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जो जैन है वो कहता है अंकल किम आप मुझे, वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि दरवाज़ा कोई पर्सन खोलता है और वो जब देखता है तो वो हीबो था जो कि अंदर आ रहा था। जैन जो है वो एक रिलीफ की सांस लेता है और वो अपने हस्बैंड के फेस की तरफ देखता है और वो कहता है वेलकम हीबो। लेकिन जो हीबो था वो इग्नोर करता है जैन को और फिर लूसी की तरफ चले लगता है और वो जैन के आंखों के सामने ही लूसी के लिप्स पे किस करता है। जैन इमीडिएटली अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाता है और वो एक्ट कर रहा था कि वो ठीक है जितना हो सके। उसके बाद वो अंकल किम को कहता है मुझे मेरे कमरे में लेके जाइए। उसके बाद वो जो अंकल किम है वो कहते हैं यस सर। उसके बाद अंकल किम जो है वो जैन की व्हीलचेयर को जो जैन का कमरा है उसकी तरफ जो है ले जाने लगता है और वहाँ पे खड़ा जो हीबो था वो जैन को चुपचाप देख रहा था। अब हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। उसका जो कमरा था वो अभी बहुत ही ज़्यादा शांत था और अंकल किम भी वहाँ से जा चुके थे और जैन ने ऑर्डर दिया था अंकल किम को कि वो उसे अकेला छोड़े। और जो जैन है वो हमेशा यही करता था, वो हमेशा कमरे में अकेला रहता था मॉर्निंग तक और वो देखता था कि हीबो कैसे लूसी को घर जो है छोड़ता है मॉर्निंग में। उसके बाद जैन जो है वो सोता है और हीबो जो है वो काम पे चला जाता है। जैन जो है वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था जो कि अभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उसने जो है अपने थाइस पे अपने हाथों को रखा हुआ था। जब से ये एक्सीडेंट हुआ है कुछ महीने पहले जैन के साथ, उसका जो पूरा घर है वो टूट चुका है। उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि वो इस गैप को भरे जो कि उन दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई है, लेकिन वो फेल हो चुका है और उसका जो पूरा घर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। जैन को पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बन चुका है और उसकी यही सेल्फिशनेस की वजह से उसने लूसी को अपने घर में लाया है। उसके बाद वो विस्पर करके कहता है गुड नाइट हस्बैंड। वक्त ऐसे ही बीतता है। एक दिन हीबो जब घर आता है तो वो जैन को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देता है। जैन जो है वो लिविंग रूम में था जब हीबो उसके सामने टेबल पे पेपर्स को मारता है। उसके बाद जो लिविंग रूम था वहाँ पे सिर्फ घड़ी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तो जो जैन है वो कहता है ये सब कुछ क्या है हीबो। तो जो हीबो है वो कहता है तुम खुद ही पढ़ो और ये डिवोर्स पेपर है, इन्हें साइन करो और मुझे जल्दी से तुमसे डिवोर्स चाहिए। जब हीबो ये कहता है तो वो पॉइंट करता है उन पेपर्स की तरफ जो कि टेबल पे थे। जब डिवोर्स की बात हीबो कहता है तो वो जैन के चेहरे की तरफ देखता है जो कि अभी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि जो जैन है उसके चेहरे पे कैसे इमोशंस होंगे और जैन के जो लिप्स थे वो खुल जाते हैं जब वो डिवोर्स वर्ड सुनता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं आता है। उसके बाद जो जैन है वो धीरे से उन पेपर्स को उठाता है, उन्हें पढ़ता है और वो देखता है कि उन डिवोर्स पेपर्स में जैन का नाम लिखा हुआ है और हीबो जो है उसका भी नाम लिखा हुआ है। जैन जो है वो अपने हस्बैंड के फेस की तरफ देखता है और वो हंसता है और वो कहता है मुझे कुछ टाइम चाहिए। हीबो जो था वो खुश नहीं था जैन की इस बात से और वो कहता है क्यों, किस लिए। तो जो जैन है वो उन पेपर्स को टेबल पे फिर से रखता है और उसे कहता है मुझे 13 डेज़ चाहिए हीबो, मुझे तुम्हारा जो बर्थडे है लास्ट टाइम सेलिब्रेट करना है। जैन जो है उसकी जो भी वॉइस थी वो फिर से काम थी, लेकिन जो जैन है वो अंदर से आज पूरी तरीके से टूट चुका था। हीबो जो है जब वो ये सुनता है तो वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है, वो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा था और वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें 13 डेज़ दे दिए, उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। जैन जो है उसके लिप्स कांप रहे थे लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल थी और वो कहता है तेरा दिन, तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट भी दूंगा हीबो। उसके बाद जैन जो है वो फिर से उन पेपर्स को उठाता है और वहाँ से चला जाता है और छोड़ जाता है हीबो को जो कि उसे पीछे से घूर रहा था। अभी जो हीबो का लुक था वो अजीब सा था। जो जैन के हाथ थे वो व्हील चेयर पे थे और वो अपनी व्हील चेयर को मूव करा रहा था अपने कमरे की तरफ। ये वही जगह है जहाँ पे जैन अपनी गलतियों का कन्फेशन करता है, अपनी बेवकूफ़ियों का कन्फेशन करता है और ये वही जगह है जो कि विटनेस है उसके डिस्ट्रक्शन का। जैन जो है वो हमेशा की तरफ फिर से रोने लगता है और
फिर वो अपने आंसुओं को रोकता है और वो कहता है यीबो तुम खुश रहना। फाइनली जो 13th डे था वो आ चुका था और जैन जो है उसे पूरी तरीके से घर जो है ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। यीबो के बर्थडे के लिए उसे यीबो का बर्थडे सेलिब्रेट करना था और उसे जो है अंकल किम ने मदद की थी जैन की इस डेकोरेशन को कंप्लीट करने में। और पूरा जो घर था वो बैलून्स और फ्लावर से भरा हुआ था। और जैन जो है वो कहता है अंकल आज जो है आप छुट्टी लीजिए। अंकल किम जो है वो सरप्राइज़ हो जाते हैं जब वो जैन की ये बात सुनते हैं और वो कहते हैं लेकिन सर। जो जैन है वो हंसता है और वो कहता है कम ऑन अंकल, आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करूँ और सिर्फ वो और मैं रहूँ यहाँ पे। अंकल किम जो है वो एक लंबी सांस लेते हैं और वो कहते हैं थैंक गुडनेस कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है जैसे कि एक्सीडेंट से पहले था। जैन जो है वो हंसता है ये सुन के। धीरे धीरे जो है रात हो चुकी थी और जैन जो है वो अपने व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में और वो अपने डेकोरेशन को सेटिस्फैक्शन से देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था फ्लावर्स और कैंडल्स से। और वो यीबो का वेट कर रहा था और वो वॉल क्लॉक की तरफ भी देख रहा था जो कि दिखा रहा था कि 8 बजने ही वाले हैं क्योंकि इसी टाइम पे उसका हस्बैंड जो है आता है। कुछ टाइम बाद यीबो जो है वो आ जाता है। जो यीबो है वो इमीडिएटली अपने आप को क्लीन नहीं करता है, वो सीधे ही डाइनिंग रूम आ जाता है। उसे पता है कि जैन अभी कहाँ होगा और जैन ने उसे मैसेज भी किया था कुछ मोमेंट्स पहले और उसने जो है फ़ोटो भी भेजी थी खुद की कि वो अभी डाइनिंग रूम में बैठा हुआ है। जैन जब यीबो की तरफ देखता है तो वो कहता है वेलकम माय हस्बैंड एंड हैप्पी बर्थडे। जब जैन ये कहता है तो वो एक स्ट्रिंग को खींचता है जिस वजह से एक लाउड साउंड होता है और पूरे रूम में कलरफुल जो पेपर है वो यीबो की तरफ गिरने लगते हैं। जब यीबो ये सब कुछ देखता है तो वो अपने कदमों को रोकता है और वो अभी रूम के बीच में खड़ा था और वो जैन को घूर रहा था जो कि उसकी तरफ हंस रहा था। वो स्टन हो जाता है जब वो हस्बैंड नेम को सुनता है अपने वाइफ के माउथ से। बहुत ही लंबे टाइम के बाद उसने ये सुना था। उसके बाद जो यीबो है वो कंटिन्यू अपने स्टेप्स को लेता है जैन की तरफ और जैन के सामने आ जाता है। तो जो जैन है वो यीबो की तरफ स्माइल देख के कहता है अपनी आँखों में सेटिस्फाई दिखा के लास्ट टाइम चलो एक साथ ही प्रे करते हैं और उसके बाद तुम अपने कैंडल्स को बुझा देना। जब जैन ये कहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। यीबो जो है उसके लिप्स हल्के से ट्विच हो जाते हैं और उसके बाद जो यीबो है वो प्रे करता है और उसके बाद फाइनली वो कैंडल्स को ब्लो करता है। और उसके बाद जो जैन है वो क्लैप करता है। जैन जो है वो कंटिन्यू यीबो को बर्थडे विश कर रहा था। उसके बाद जब जैन फिनिश करता है तो वो जो कमरा था वो फिर से काम डाउन होता है, मतलब पूरा जो कमरा है वो साइलेंट हो जाता है। उसके बाद यीबो कहता है जैन, तो जो जैन है वो कहता है पहले मुझे बोले दो यीबो प्लीज़। तो यीबो कहता है ठीक है। जैन जो है वो अपने हाथों को स्क्वीज़ करता है और कहता है यीबो। तो यीबो जो है वो कहता है उसके बाद वो से कहता है थैंक यू कि तुमने मुझे टाइम दिया कि मैं तुम्हारे बर्थडे को एक आखिरी बार सेलिब्रेट करूं। जब जैन ये कहता है तो उसकी जो वॉइस थी वो ट्रिम्बल कर रही थी। तो यीबो से कहता है जैन। उसके बाद वो से कहता है थैंक यू कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी को अपने प्यार से भर दिया यीबो। हालांकि हम दोनों की जो ज़िंदगी थी एक साथ वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद जैन हंसता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। यीबो जो है वो साइलेंटली देख रहा था जैन की तरफ और जैन जो है उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका जो चेहरा था उसने नीचे की तरफ रखा हुआ था, वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था। उसके बाद वो अपने लैब से पेपर्स को उठाता है और फिर टेबल पे रखता है और वो कहता है मैंने डिवोर्स पेपर्स को साइन कर दिया है और मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें 13 डेज़ का वेट करना पड़ा। जब जैन ये कहता है तो वो
वाइन ग्लास के पास जो है अपने हाथ को बढ़ाता है जो कि टेबल पे ही था और ईवो को इग्नोर करता है जो कि अभी जमा हुआ था और वो कहता है कि चलो टोस्ट करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए ईवो, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहा हूँ तुमसे और मैं तुम्हारी और लूसी के रिलेशनशिप में अब इंटरफेयर नहीं करूँगा, गुड बाय। उसके बाद जब जैन फेयरवेल कहता है तो जो जैन है वो वाइन का एक सिप पीता है, मतलब थोड़ा सा वाइन पीता है और जो वो है वो कहता है होगी तुम्हारी बातें, हो गया तुम्हारा लेक्चर। तो जो जैन है वो हंसता है, उसके बाद वो उसी ग्लास को टेबल पे रखता है जो कि खाली हो चुका था। उसके बाद जो जैन है वो हंसता है और कहता है हाँ हो गया, सब कुछ जो है हो गया। और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और वो कुछ कहने ही वाला था ही वो जो है वो अचानक से उसे पैशनेटली किस करता है। जैन जो है जब वो ये देखता है तो वो शॉक में आ जाता है और उसके बाद वो जो है वो कहता है किस को ब्रेक करके, मैं थक गया हूँ तुम्हारी ये बातें सुन के। तुमने कभी भी मुझसे नहीं पूछा क्या मैं खुश हूँ, क्या मुझे दर्द हो रहा है, तुमने कभी भी मुझसे नहीं पूछा, तुम सिर्फ अपनी ईगो की केयर करते हो। जैन जो है वो व्हील चेयर को थोड़ा आगे बढ़ाता है और कहता है ईबो। तो जो ईबो है वो कहता है तुम कितना बोल्ड बन गए थे जब तुमने मुझसे कहा कि मैं लूसी के साथ सो जाऊं, क्या तुमने तब मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? सिर्फ तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं अपने बेड को शेयर करता हूँ और किसी वूमेन के साथ नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम अपने आप को हर्ट कर रहे थे। तुमने कभी सोचा है कि क्या मैंने सच में लूसी के साथ उन नाइट्स को जो मैंने स्पेंड की है लूसी के साथ एंजॉय किया है? और मेरा आंसर नो है, मैं कभी भी जो है उसके साथ अपने बेड को शेयर नहीं किया है और मैंने जो है जब भी उसे किस किया तो तुम्हारे सामने किया, तुम्हें जेलस करने के लिए। ये मेरा पर्पस था कि मैं तुम्हें जेलस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये होप कर रहा था कि जो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वो पागल रिक्वेस्ट उसे तुम वापस लो। और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे जो है आइडिया आया कि मैं तुम्हें जो है डिवोर्स दूँ। ये होप कर रहा था कि तुम मना कर दोगे जैन, लेकिन देखो ना क्या हुआ, तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर दिया और ये भी कहा कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। जब ये वो डिवोर्स पेपर्स को टेबल से उठाता है तो वो उन्हें फाड़ डालता है। तो जो जैन है उसका मुंह खुल जाता है ईवो के एक्शंस को देख के और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जैन, सिर्फ तुमसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम पैरालाइज हो गए हो, क्योंकि जो मेरा दिल है सिर्फ वो तुम्हें चाहता है। तो जो ईवो है वो कहता है अचानक से ईवो जो है वो रुक जाता है, उसके वर्ड्स रुक जाते हैं जब वो जैन का पेल फेस देखता है और वो देख रहा था कि जो जैन है वो सांस नहीं ले पा रहा है और वो कहता है जैन ये तुम्हें अचानक से क्या हो रहा है? सडनली जो जैन की बॉडी थी वो स्टिफ हो जाती है, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं थी। तो जो ईवो है जो ये देखता है तो वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है जैन, और उसके बाद वो जैन की मदद करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो जैन को लिफ्ट करता है व्हील चेयर से और फिर उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है और इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है वो जैन को ट्रीट करता है और वो शॉक में आ जाता है जब डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि जैन जो है उसने पॉइजन खा लिया है, उसने साइनेड खाया है। वो जब ये सुनता है तो उसकी पूरी बॉडी लिम्प हो जाती है और वो कहता है प्लीज़ डॉक्टर मेरी वाइफ को बचाइए। तो जो डॉक्टर है वो कहता है आप काम डाउन कीजिए सर, आपने अपनी जो वाइफ है उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आ गए थे इसीलिए उनकी जो ज़िंदगी है वो बच गई है। वो जो है वो लीन होता है वॉल के साथ और वो रिलीफ लेता है जब डॉक्टर की वर्ड्स वो सुनता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को जैन के बिना इमेजिन नहीं कर सकता है और वो कहता है थैंक गॉड। उसके बाद जब क्रिटिकल पीरियड ख़त्म होता है तो जैन को जो है ट्रीटमेंट रूम में लेके जाते हैं। उसके बाद वो जो है वो जैन के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को किस करता है सॉफ्टली और उसे कहता है तुम कैसे हो? तो जो जैन है वो वीकली कहता है मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। तो वो हल्का सा जैन के फॉरहेड पे जेंटली मारता है जिस वजह से जैन जो है वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो जो है वो कहता है तुम ज़्यादा अनॉय हो रहे हो।
तो जैन जो है वो हंसता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना इंतज़ार किया मेरा और इतना पेशेंस रखा मेरे लिए। यीबो जो है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे को जैन की क्लोज लाता है, उसके बाद जैन के फोrehead पे किस करता है और कहता है आई लव यू जैन, तुम मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मेरा प्यार तुम्हारे लिए है जब तक मैं ज़िंदा हो तब तक, और तुम्हारा प्यार भी सिर्फ मेरे लिए है और ज़िंदगी के बाद भी हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। जैन जो है वो रोता है जब वो ये सुनता है अपने हस्बैंड के वर्ड्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्ड्स थे जो कि अभी यीबो ने उसे कहे थे। और वो कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यीबो, हमेशा से करता रहूँगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वन शॉट FF? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी लगा हो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वन शॉट FF कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट FF में, तब तक के लिए बाय बाय।